अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 दिसंबर और 2023। बस किसी ने बुलाया था मुझे अटेंडेंस के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, वकील मेरा साथ होना चाहिए। बाकी मैं और कुछ नहीं कह रहा, मैं मुंतज़र ही रहा कि जूम मीटिंग पे या कहीं भी, लेकिन कोई राब्ता ना हो सका, कोई इन्फॉर्मेशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे चीज़ें रह सके। आज 14 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। 3-4 इश्यूज़ पे बात करनी है और सारे के सारे अहम है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस पे आज समाअत हुई। वो जो सवाल पैदा हुए वो आपके सामने है। साइफर केस जो है वो इन कैमरा कर दिया गया है। अपना शेख अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया है MPO के तहत लाहौर से। जस्टिस मज़ार अली नकवी का जो ख़त लिखा उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। फिर 18 इश्तिहारियों को के कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त जो है नादरा को भिजवा दी है। प्रोग्राम के शुरू में आपने जो हमारे काकड़ साहब हैं निगरान वज़ीर आला और हज़रत कायद आज़म के कहे हुए अल्फाज को नगेट कैसे किया, जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, माज़रत के साथ कोई नालायक आदमी भी इंटेलेक्चुअल हो सकता है। शुरू में आपने देखा होगा कि, बल्कि आखिर में, इसको भी मैं आखिर में ले जाता हूँ, मेरा मेरा ख्याल था शुरू में बात करता कि जिसमें जब सवाल किया इसराइल के हवाले से क्या अल्फाज गए और बहुत इस पर डिस्कशन हो रही है। यहां से नजर आ गया कि ये निगरान हुकूमत कोई 90 दिन के लिए आई थी, ये एक पॉलिसी बनाने आई हैं, ये कुछ काम करने आई हैं और अब इम्तहान अदालतों का शुरू हो चुका हुआ है। प्रोग्राम के आखिर में वो देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे जज जो है अबुल हसनात हसनैन जुल्करनैन साहब ने फैसला महफूज किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। आइंदा समाअत इन कैमरा होगी, कोई साफी नहीं होगा और फैमिली मेम्बरान को जो है ना, और ये समाअत कल तक मुलतवी है। गवाह बुला के अब ये डे टू डे ट्रायल चलाने का इरादा, और जो मैं कह चुका हूं कि ये दिसंबर के अंदर इमरान खान सबको सजा देने का प्लान नजर आ रहा है। और यानी जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि इसमें सजा नहीं देनी। और क्या कर रहा है इसमें इमरान खान सबको, है क्या इस केस के अंदर, है क्या इस केस के अंदर वो। और जरा समझिएगा, जो इल्जाम लगाते हैं ना कि इमरान खान प्रो इसराइल है, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता। इमरान ने हमेशा इसके बारे में इसराइल को तस्लीम न करना, हज़रत कायद आज़म ने जो बातें कही हैं उस पर अमल पैरा रहा, लेकिन आपका निगरान वज़ीर आला क्या कहता है वो प्रोग्राम के आखिर में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा केस जाते हुए मैं जिक्र कर दूँ, सारा इनाम केस का फैसला सुना दिया। शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी। और जो है ना उनके बाद जो है ना बहुत से लोगों को तारीफ़ की गई कि बड़ी जल्दी से फैसला सुनाया गया। चलें जल्दी से सुनाया गया या नहीं सुनाया गया ये आपके सामने है। और यहाँ जो है ना बहुत सी गुफ्तगू यहाँ होती रही। शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस जो है वो वहाँ चला और अपना आते ही जो सवाल आप किया ना काजी फाइज़ साहब ने, यहाँ से नज़र आ रहा है कि यानी वो क्या बताना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है जी। बेंच की तब्दीली पर वजाहत कर दी। अफसोस की बात है कि आजकल हर कोई फ़ोन उठाकर साफ़ी बना हुआ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में ये बेंच तश्कील दिया गया। पहले इस बेंच में कौन कौन से जजेस थे? साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल की सराय में 5 रुकनी बेंच ने केस सुना। बेंच में जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस जादुल हसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल थे। जस्टिस सरदार तारक और जस्टिस जादुल हसन ने कहा हम इस बेंच में नहीं बैठना चाहते, बाकी जजेस रिटायर्ड हो चुके हैं। मैंने बेंच से किसी को नहीं हटाया। बेंचों की तश्कील इतफाक़ राय या जमहूरी अंदाज में हो रही है, ठीक है। फिर वो मोबाइल साहब जो हाथ पे उठाकर कोई साफ़ी बन जाता है, साफ़ी का बड़ा रुतबा है। अब ये आज ये बैठकर क्या सिखा रहे हैं? आजकल जमहूरियत का ज़माना है, ये तो जमहूरियत मुश्किल में है। इस पर खामोशी हो गई थी उनकी। आपकी मुआवनत दरकार है, जमहूरियत चलती रहेगी, आपने आगे लेकर चलना है। अब आपको इस बैंक के किसी रुकन पर एतराज़ है, ये वासी पूछा उन्होंने, बताया उन्होंने, हमें इस बेंच के किसी रुकन पर एतराज़ नहीं है। आजकल वैसे ही एतराज़ का ज़माना है। जैसे जमाल मंदोखल कहते हैं मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है। और क्या और जो सवाल पूछा गया शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तहरीरी थी और उन्होंने कहा जी फिलबदी तहरीर थी और मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था? जी जनरल फैज़ हमीद एक ब्रिगेडियर के शौकत सिद्दीकी के घर गए थे
जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें फ़रीक क्यों नहीं बनाया गया? शख्सियात इदारे की नुमाइंदगी कर रही थी, इसलिए फ़रीक नहीं बनाया गया। फैज़ हमीद को बतौर गवाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाना था, या किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं या जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें फ़रीक बनाएं। और तकरीर का मतन पढ़ के बताया। इस इस्लामाबाद चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंदर कासी थे। शौकत अली सिद्दीकी पर 4 रेफरेंस बनाए गए। एक रेफरेंस ये बनाया कि सरकारी रहायशगाह पर शौकत अली सिद्दीकी ने ज़ायद अखराजात किए। हमने कौंसिल में दरख्वास्त दी है कि जज की सरकारी रहायशगाहों पर, यानी बुनियादी तौर पर मैं वो बातें नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ रिकॉर्ड पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेंच पे जो जस्टिस जाजुल हसन का इतराज़ है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया। कौन सी जमहूरियत है उसके बाद कोई डाउट रह नहीं गया। बेंच जिस तरह बनाए गए हैं नजर आ रहा है, अगर जमहूरियत थी पहले तो चीज़ का इस्तेहकाक था, वो जो मर्जी जिस मर्जी बेंच को शामिल करता जो, लेकिन जो जस्टिस जाजुल हसन के अगर जमहूरी मामले में देखना है तो फिर उनका जवाब नजर किसी को नहीं आ रहा कि वो जवाब है क्या। वो आप लोगों ने देखना है। ये अब समाअत जो है ना वो कल होगी, इसकी समाअत जो है वो कल होगी। अब सबसे अहम जो मामला है, जैसे मज़ार अली नकवी ने वो खत लिख दिया है और ओपन करने का कह दिया है पब्लिक। अच्छा, इससे पहले जो है वो जो कुछ शुरू के जो है ना रिमार्क्स जस्टिस काजी फाइज ईसा के और हामिद खान साहब के, जरा वो सुनिए। हामिद खान साहब, ये कब सुनी गई थी ये पिटीशन? आखिरी तारीख कौन सी? ये 2018 में सुनी कब गई थी? आखिरी तारीख लास्ट टाइम जब ये सुनी गई है दैट वाज 2021। तारीख बताइए। 13 जून 2022। लास्ट 22 सॉरी 13 जून 2022। अच्छा, दैट वाज द लास्ट टाइम इट वाज। ये किस बेंच, बताइए कौन कौन सुन रहे थे इस केस को? Last Justice Umar Ata Banial, he was then the Chief Justice. He has been hearing this case while he was still not the Chief Justice. Then Justice Sardar Tariq Masood, then Justice Ijazul Hassan, then Justice Madar Alam Khan Miaqil, and then Mr. Justice Sajjad Ali Shah. On the last date of hearing, there was an anxiety. थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि आजकल अफसोस ये है कि आप एक फोन पकड़ लो तो आप सहाफ़ी बन जाते हो और यूट्यूब चैनल चल पड़ता है। सहाफत से उनका दूर दराज नहीं है। अब आप सोचेंगे ये बेंच बदली क्यों है? अब ये मैटर गया था कमेटी के पास, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत। 2 मेंबरान जो रह गए थे इस बेंच में, वो सरदार साहब थे और जहाज साहब थे। दोनों ने कहा कि अभी बहुत अरसा हो गया, हम इस बेंच में नहीं रहना चाहते। तो हम ये ना आप गलत फहमी हो कि जी मैंने किसी को हटाया। हम लोग बड़े कोशिश करते हैं यूनानिमसली चलें, और अगर यूनानिमसली नहीं चल पाते हैं तो जमहूरी अंदाज में चलें। कभी एक की तरफ हो जाती है, कभी दूसरी तरफ हो जाती है, मगर ये जो है इसमें बिल्कुल यूनानिमिटी थी, क्योंकि वो दोनों सुन सके थे तो आइडियली उनको करना चाहिए था बेंच, मगर वो नहीं कर पा रहे। तो अब इसका नुकसान आपके लिए ये होगा कि आपको आगाज करना होगा शुरू से। जी, क्योंकि हम में से किसी ने ये केस सुना नहीं है। जी बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, और बाकी जैसे आपको पता है 3 जज साहिबान तो रिटायर हो चुके हैं, तो नहीं सुन सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। आपको हम में से किसी पे एतराज तो नहीं है? इसमें आप में हम में से किसी पे एतराज तो नहीं है? नहीं सर, नहीं, पहले ही बता देना, क्योंकि ऐसे केसेस में फिर बाद में एतराज बहुत अच्छा नहीं लगता। वैसे इतराज का जमाना है आजकल। नहीं तो ये जरा सा देखिए, अब थोड़ा जमहूरियत का जमाना आ गया है। कुछ लोग जो मोबाइल फोन समझते हैं और वो समझते हैं कि वो साफी बन गए। साफी एक बड़ा दर्जा होता है, उनको कम से कम ये देख लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर लिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। अब जब जमहूरियत की तरफ हम गामजन हैं और यहाँ भी शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, खुदा करे तो नहीं, वो कानून है ना। अब मैं चाहूँ भी ना तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ जो है अब उसमें जमहूरियत का जिक्र किया है। इस वक्त जमहूरियत बड़ी मुश्किल हालात में फंसी हुई है। खुदा करे कि जमहूरियत चलिए आपकी मदद से बढ़ती रहेगी, आपकी मदद से बढ़ती रहेगी, फिक्र ना करें जी। वी कैन प्ले आवर रोल। अच्छा चलें जी, वो आपने सुन ली है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो बाजार नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला है, कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया है, खत लिख दिया उन्होंने। शौकत अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया है। मेरी दरखास्त है मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुली समाअत की जाए।
आईना पाकिस्तान मुझे खुली समाअत की जो है इजाज़त देता। मैंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, अभी तक ध्यान से काउंसिल कार्रवाई की वजह से मुझे तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। शफाफ ट्रायल का तकाजा कि इंसाफ सिर्फ होता नहीं बल्कि होता भी नजर आना चाहिए। जब तक मेरी दरखास्त पर फैसला नहीं आता, जब तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोका जाए। मेरी जुडिशल काउंसिल के सामने मुतअद्दिद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है। 13 नवंबर को मैंने नोटिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया था और इसे वापस लेने का मुतालबा किया था। मैंने दोनों दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। शेर अफजल महमूद को गिरफ्तार कर लिया और वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। तरीकाकार यही होता है, एक गिरफ्तार, बाकी जो FIR हैं उसमें जमानतें भी कराई होंगी, जमानतें खारिज होंगी। तो ये मामला जो है ना पंजाब की तरफ लोग रोकने के लिए ये एक प्लान हो गया हुआ है। और इलेक्शन, अगली जो बात आखिर में है, जो कि इलेक्शन मुलतवी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मैंने उसी वक्त इजहार कर दिया था कि रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट से ऐसा फैसला ही कोई नहीं आया। वो फैसला आया और रिटर्निंग ऑफिसर की रोक दिया गया अपना, और उसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी और इलेक्शन रोक दिया गया। वो ट्वीट बैकग्राउंड पे मेरे सारे चल रहे हैं, तो नजर आ गया सारा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब यही बुनियाद बनेगी और कहा जाएगा कि हमने थोड़ा कराया। शहबाज शरीफ कह रहा है जी डाल रहा PTI के ऊपर। PTI ने क्या ऐसा काम किया? PTI ने तो हालात बताए हैं कि आपने अपनी मर्जी से जो लोग डाले हैं वो उनकी हैसियत क्या है। वो सवाल ये उठा दिए ना सारे। यहां से आप समझ सकते हैं ना कि क्या हालात और वाकयात है। बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं चीजें आपके लिए इसलिए सामने रख रहा हूं कि यहां से बहुत सी चीजें जो है ना आप लोगों को समझ आ जाएंगी। आप बहाना जो मर्जी बनाते रहे आप, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रहा। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं और वो मैंने यही बताई थी कि इमरान खान साहब को सजा देनी है, इसीलिए इस बुनियाद को बनाकर आगे ले जाकर चला जाएगा। शेर अफजल लाहौर हाई कोर्ट बार में भी आए और वहां तकरीर भी की, बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर दिया। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अब डिटेन करेंगे। डिटेन को जब चैलेंज करेंगे, हमने पहले देख लिया कौन सा ऐसा डिटेंशन ऑर्डर है जब फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो फिर भी बेहतर थे, लेकिन यहाँ पर अब नजर यही आ रहा है कि शेर अफजल महमूद को ये रखेंगे डिटेंशन में और आगे गिरफ्तारियां डालकर और मुख्तलिफ FIRs में घुमाएंगे फिराएंगे और पंजाब के अंदर वो शायद माहौल ना बनने दिया जाए। जहाँ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सॉरी मैं भूल गया, आखिर में वो जो निगरान वज़ीर आज़म ने जो बात की है वसीम बदामी के साथ, तो वो ज़रा सुन लीजिए। फ़लस्तीन गज़ा वाला मामला, इसमें से एक ये बताइएगा, आपका वो ट्वीट भी और आपने कहा भी कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इसका हल है, तो उससे सवाल ये बढ़ता है कि जब आप कहते हैं कि 2 रियासती हल ही है इसका, तो फिर आप यानी ना यही कह रहे हैं कि 2 रियासती हल है, यानी कि इसराइलियों के लिए इसराइल की सरजमीन, फ़लस्तीनियों के लिए फ़लस्तीन की सरजमीन हो। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न ये पाकिस्तान कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है। जब हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो इन अ वे हम इसराइल के वजूद को ही नहीं तस्लीम कर रहे, जो कि और कायद आज़म के उस बयान से नहीं रुकानी कर रहे जिसमें वो कहते हैं कि तो इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का और नहीं होना चाहिए, इसका वजूद के ख़िलाफ़, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते क्या? देखें, बहुत सारे लोग इसका रेफरेंस देते हैं। पॉलिटिक्स जो है ना वो डूएबल का नाम है और अचीवेबल का नाम है। कायद आज़म रहमा अलैह में और जो अदियान के नबी और रसूल गुज़रे, उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि उन पे जो इल्हाम आया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन उससे हट के जितने भी रहनुमा, सियासी रहनुमा, सोशल थिंकर्स आए हैं, वो हालात और सर्कमस्टांसेस में आने वाले वक्त में जो दूसरे लोग होते हैं वो उस पर सोच विचार करते हैं और अगर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इनपुट की ज़रूरत होती है, तब्दीली की ज़रूरत होती है, तो वो लाई जा सकती है और आ सकती है। पाबंदी नहीं है कायद आज़म की इस पोजीशन पे चेंज होने की। अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इस पर सोच व विचार करती हैं और कायद आज़म के जिस नतीजे पे पहुँचे हैं उसके अदरवाइज़ पहुँचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़िमरे में नहीं आता, ये हो सकता है। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।